इंसान बहुत सारे सपने देखता है, लॉट्स ऑफ ड्रीम्स। उसके पास ये होता है कि मैं ये करूंगा, उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होगा, बहुत सारे। मेन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। कई बार ऐसा होता है, कई बार हम जो चाहते हैं वो हमारे अनुसार नहीं होता है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कहा कि सर आप कहते हो कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, आप कहते हो कि ब्रह्मांड में एनर्जी है कि आप जो जैसा चाहते हो वैसा अच्छा होगा। अब बताइए, प्लेन में इतने सारे लोग बैठे थे, उनकी क्या सबकी एक साथ कोई गलतियां थी? उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? उनमें सब के सब पापी तो होंगे नहीं हो, और कोई भी पापी ना हो, सब अच्छे अच्छे लोग होंगे, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, पर तब भी मैं एक बात बोलूंगा आपसे मैं, कि कई बार है ना ऐसी घटनाएं हम अपने आसपास देखते हैं जो हमारे दिल को बहुत दुखी करती है, विचलित कर देती है, पर हम जीना नहीं छोड़ सकते। कई बार वो घटता है जो जिस 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 जिस- जो घटना हमको उचित नहीं लगता है, लेकिन तब भी हम जो है वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम ब्रह्मांड में एक कण के समान है, हम उसके ऊपर कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कण अपनी भूमिका ना निभाए, उस कण को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मॉलिक्यूल, एक छोटा सा जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो उसकी पूरी प्रवृत्ति बदल जाती है। मैं यही कहता हूं आपसे कि जो जो लोग प्लेन क्रैश में नहीं बचे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जो बेचारे मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रेजेंट थे, हॉस्टल के अंदर, वो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये प्रकृति में ये प्रलय आने जैसी घटना है कि भाई कभी ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, कहीं पे भूकंप आ गया, गलती किसी की नहीं। दरअसल बात ये है कि बेटा इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचना समझना और हम कॉन्शियसली कोई डिसीजन को लेना बंद कर दें। जिसने इस ईश्वर का अपना विधान है, उसी फ्लाइट में से एक आदमी बचा, उसी फ्लाइट को 2-3 लोग मिस किए, वो बच गए। उसी फ्लाइट में कुछ लोग ट्रैफिक में फंस गए तो नहीं जा पाए उसमें, किसी का इमिग्रेशन का दिक्कत था वो नहीं जा पाया। उस समय उसने कहा होगा कि मेरी किस्मत खराब है कि मैं ट्रैफिक में फंस गई और मैं टाइम पर एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाई, अहमदाबाद का इतना ट्रैफिक था। उस समय वो कर्ज कर रही होगी जब नहीं चढ़ पाई प्लेन में। आधे घंटे बाद देखा प्लेन क्रैश कर गया, अब अपने आप को फॉर्चुनेट मान रही होगी, अच्छा हुआ मैं नहीं चढ़ी। तो ईश्वर के विधान को हम समझ नहीं सकते, हम बहुत छोटे हैं। मैं ये कहता हूँ बस हम अपना काम ईमानदारी से कर सकते हैं, जो हमारा काम है बस उसको हम ईमानदारी से कर सकते हैं। बाकी ईश्वरीय विधान को समझना कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, इसका उत्तर एक इंसान दे दे, ये संभव नहीं है। कुछ तो है जो हमारी सोच समझ से परे है, नहीं मालूम, लेकिन अपना कर्म तो करना हमारे हाथ में ना। ऑल द बेस्ट।